विटला गांव में कावेरी नदी का किनारा अब वीरान था। लगातार 3 साल के सूखे ने गांव को गरीबी और डर के अंधेरे में धकेल दिया था। गांव वाले अपने दुख के लिए गांव के जंगल में खड़ी एक प्राचीन मूर्ति को दोष देते थे। गांव में यह कहानी मशहूर थी कि यह मूर्ति गांव की रक्षा करती है, लेकिन कुछ बुजुर्गों का मानना था कि इसका असली खजाना एक शाप है। जो भी इसे लालच से छूता उसका जीवन बर्बाद हो जाता। पिछले कुछ सालों में कई लालची लोग गायब हो चुके थे। इसी गांव में आर्यन रहता था। आर्यन एक गरीब किसान था। वो अपने सूखे खेतों में दिन रात एक कर मेहनत करता था। आर्यन का एक दोस्त था विक्रांत, जो हमेशा जल्दी अमीर बनने के सपने देखता था और वह बहुत लालची था। गांव में ध्रुव एक लालची और क्रूर व्यापारी था, जिसका सूदखोरी का धंधा पूरे गांव में फैला था। ध्रुव किसी भी कीमत पर लोगों की जमीनें हथियाने और उन्हें अपने अधीन रखने को तैयार रहता था। वृंदा एक बुजुर्ग रहस्यमयी महिला, जो गांव के बाहर एक घर में रहती थी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसे प्राचीन विद्या का गहरा ज्ञान था। लोग उससे डरते भी थे और जरूरत पड़ने पर उसके पास जाते भी थे। आर्यन, तेरा खेत अब किसी काम का नहीं रहा। इसे मुझे बेच दे। मैं तुझे तेरी औकात से भी ज्यादा पैसे दूंगा, नहीं तो तुम्हारे पास कल शाम तक का वक्त है। ध्रुव, मुझे थोड़ा और समय दो। ये जमीन मेरे पुरखों की निशानी है। इसी डर और लालच की रात में विक्रांत मूर्ति के पास जाने का नक्शा लेकर आर्यन के पास पहुंचा। यार आर्यन, अब तो यही आखिरी मौका है। सोने का खजाना उसी मूर्ति के नीचे है। हम इसे पाकर ध्रुव को खत्म कर देंगे। चल, वृंदा मां से पूछते हैं। ठीक है विक्रांत, अपनी मां और अपनी जमीन के लिए मैं ये जोखिम लेने को तैयार हूं। आर्यन और विक्रांत गांव के बाहर वृंदा मां के पास पहुंचे। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मेरे पास खजाने के बारे में पूछने आए हो। खजाना पाने के लिए 3 प्राचीन प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जो साहस, विश्वास और बलिदान की मांग करेंगे। रात को वे मूर्ति के पास पहुंचे। ध्रुव भी छिपकर इंतजार कर रहा था। मूर्ति से तेज रोशनी निकली और हवा में मूर्ति की आवाज गूंज उठी। पहला प्रश्न, बिना किसी लाभ की आशा के तुम साहस कैसे दिखाओगे? साहस है सच को स्वीकारना। मैं अपनी सारी शक्ति इस गांव की भलाई के लिए समर्पित करता हूं। दूसरा प्रश्न, अपने सबसे करीबी व्यक्ति पर बिना किसी शर्त के तुम विश्वास कैसे दिखाओगे? मैं आर्यन पर पूरा विश्वास दिखाता हूं। मैं मानता हूं खजाना उसी को मिलना चाहिए। तीसरा प्रश्न, अपनी सबसे कीमती चीज छोड़कर तुम बलिदान कैसे दोगे? मैं ये बलिदान देता हूं कि खजाना गांव के हर भूखे बच्चे को खाना खिलाने के लिए इस्तेमाल होगा। मैं खजाने को त्यागता हूं। तीनों सवाल पूरे हुए और मूर्ति के नीचे का गुप्त रास्ता खुल गया। ध्रुव तुरंत झाड़ियों से बाहर निकल आया और गुप्त रास्ते की ओर दौड़ लगाई। ध्रुव ने जैसे ही गुप्त रास्ते की ओर कदम बढ़ाया, मूर्ति से एक भयानक गूंजने वाली आवाज आई। ध्रुव, तुम वहीं रुक जाओ। अगर तुमने लालच में एक और कदम बढ़ाया तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। ध्रुव उस भयानक आवाज से दहशत में आ गया और डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था। लालची को कभी भी रास्ता नहीं मिलता। ध्रुव दर्द और डर से कराह रहा था। चौथा और अंतिम प्रश्न सिर्फ तुम्हारे लिए है आर्यन। क्या तुम इस खजाने की शक्ति से अपनी गरीबी मिटाने और इन दोनों को सजा देने के लिए शक्ति मांगोगे, या तुम इन दोनों को आजाद करके खाली हाथ गांव वापस जाओगे?
मैं खजाने को त्यागता हूं। इन दोनों को आजाद कर दो। मेरी सबसे बड़ी जीत यही है कि मैं लालच से ऊपर उठ गया। जैसे ही आर्यन ने मैं खजाने को त्यागता हूँ कहता है, गुप्त रास्ता बंद हो जाता है। तुमने खजाना पा लिया आर्यन। वह उस गुप्त रास्ते में कभी नहीं था। खजाना तुम्हारे निस्वार्थ त्याग और हृदय की पवित्रता में था। मूर्ति की शक्ति अब तुम्हें ज्ञान और लोगों का विश्वास देगी। अगले दिन सुबह आर्यन, विक्रांत और ध्रुव गांव वापस आ गए और ध्रुव ने सूदखोरी का धंधा छोड़ दिया और सारा पैसा पुरानी नहर की मरम्मत में लगाया। विक्रांत ने भी ईमानदारी से मेहनत शुरू की। आर्यन ने साबित कर दिया कि सोने का दिल ही दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है।